और अंका चलो आप इतना सोचो ही मत, पर इनकी फ़िटनेस देखो किस लेवल की फ़िटनेस है। मैं तो इनकी फ़िटनेस से हैरान हूँ और सब लोगों से हैरान हूँ, कितने इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में लगे। बढ़िया यार, इनको ये चीज़ें दिल लगाई रखती हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अपडेट रखती हैं। इनमें से किसी की फ़ोटो एक आधी लीक हो जाएगी, फिर ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मॉडल बन जाएंगे। बनते हैं, ऐसे ही लोग बनते हैं। और आज हमें दिमाग में पता क्या आया, जैसे लड़के इकट्ठे होते हैं, 2 लड़के तो कारस्तानी करते हैं। दूध लेके आए थे, चावल थे, हमने कहा खीर बनाते हैं आज। बचपन में आप सब लोगों ने जब घर वाले नहीं होंगे कुछ ना कुछ बनाया होगा। हम आज खीर बना रहे हैं। यहाँ का ये दूध होता है, लोकल दूध होता है। दूध लेके आए, चावल लेके आए, इसके अंदर धो के डाले बड़े से पतीले के अंदर। जिस देश में खाने को नहीं मिलता, जिस देश में आपका कुछ नहीं पता, उस देश में भी ये इतने सारे कपड़े लेके, मतलब नए नए कपड़े लेके कोशिश करते हैं यहाँ से बाहर निकलने की। किसी तरह कोई मॉडलिंग का शो कर दें या किसी तरह कोई हमें यहाँ से ले ले। होप है, एक इन लोगों को होप है जो इतना ज़िंदा रखती है, जो इतना मोटिवेट करती है। अदरवाइज़ देखो, जिस जगह पे खाने को नहीं मिलता उस जगह इतने फिट लड़के, फिट लड़कियाँ कोशिश करते रहते हैं। बढ़िया चीज़ है। ये कपल है, आपस में बहुत सारे कपल हैं। ओके, व्हाट्स योर नेम? यू लुक वेरी फिट। व्हाट्स योर नेम? My name is Glacia. Glazia. Okay, Glazia, you are beautiful. You have a pretty eyes. And what's your name? भाई इस होटल में रुके थे 5 दिनों के लिए, हम 6 दिन हो गए टोटल। $300 हमारा बिल बन गया यहाँ पर। बहुत महंगा होटल था, हमें नहीं पता था इतना महंगा होगा, पर हमें लगा था शायद 15,000 सिर्फ है, 30,000 सिर्फ एक दिन का किराया था। लगभग ये लगा लो 3-3,500 के आसपास एक दिन का पे करे थे। 5 दिन रुके और हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गए $300। ये बंदे ने बिल बना के दिया यार। महंगा है बहुत ज़्यादा, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना ज़्यादा महंगा है वेस्ट अफ्रीका। और गिनी कोनाक्री और सेनेगल भाई ऑलमोस्ट सेम से ही है। मैंने सुना था कि सारा वेस्ट अफ्रीका इतना ही महंगा है। चलो आज देख भी लिया, एक्सपीरियंस भी कर लिया। वेस्ट अफ्रीका ट्रैवल करना ना आसान नहीं है, बहुत एक्सपेंस होते हैं। वीज़ा के अलग से, वीज़ा इसमें इंक्लूड ना करो। मेरे को पता था कि अगर वेस्ट अफ्रीका की हम 10 कंट्रियाँ भी करते हैं तो $2,000 की तो सिंपल वीज़ा है। अब ये लगा लो 1 लाख रुपए के वीज़ा है। कोई बात नहीं, पर थ्रिल भी यहीं पे है, मज़ा भी यहीं पे ही है। करेंगे फिर, अब आएंगे जिन जो कंट्रियाँ रह गई हैं हमारी, मॉरिटानिया, माली, उसको फिर से कवर करेंगे। फिर से बारिश शुरू होगी भाई। कोनाक्री के लिए निकल रहे थे, इतनी तेज़ बारिश हुई ना, बाहर निकली 23 बार बुरा हाल हो गया और सड़कें भर गई। यहाँ पर क्या होता है, एक दिन बारिश होती है, अगले दिन साफ़ रहेगा। तो कल थोड़ी बारिश थी, मेरे को लगा आज साफ़ रहेगा, तो हमने होटल से चेकआउट कर दिया। अब नए होटल में बुक जा रहे हैं, तो मैंने सोचा चलते हैं, क्योंकि बहुत महंगा पड़ रहा था। अभी भाई हमने 4-5 दिनों के 26,000 रुपये दिए। 26,000 इतने ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं, ट्रैवलिंग का पार्ट है। ये मैं इसलिए बताता रहता हूँ कि आप आओ तो ये छोटी छोटी चीज़ों से अवेयर रहना, क्योंकि जो गलतियाँ हम करते हैं वो आप मत करना। सामने देखो क्या चमकती रूबीकॉन आई है। गाड़ियों की तो अफ्रीका में मौज है यार, बहुत सस्ती गाड़ियाँ मिलती हैं यहाँ पर। चोरी की होती हैं पर चला सकते हो, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। चोरी की भी होती हैं, कुछ इंश्योरेंस वाली होती हैं, कुछ सेकंड हैंड होती है। जापान से, दुबई से, यूरोपियन कंट्री से सेकंड हैंड ले आते हैं, वहाँ पे बहुत सस्ती मिलती हैं, यहाँ उठा लाते हैं, क्योंकि पोल्यूशन नॉर्म्स बदलते रहते हैं इस करके। चलो चलते हैं। वीज़ा आ गया मेरा कोनाक्री का, हेमंत का अटक गया वीज़ा, कोई बात नहीं, आ जाएगा कल तक। एक बंदा मिला हमें, बहुत बढ़िया बंदा है, अबू बकार नाम से, बड़ा हेल्प कर रहा है। पहली बार भाई अफ्रीका में कोई ऐसा बंदा मिला जो बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी पैसे के हमारे साथ साथ घूम रहा है। एम्बेसी में भी उसकी अच्छी जान पहचान है कोनाक्री की, तो बहुत आगे पीछे घूम के बहुत हमारी मदद कर रहा है। टैक्सी में मिला था जब हम सेनेगल से बिसाऊ की तरफ आ रहे थे। बहुत बढ़िया बंदा है। आई एम शूटिंग माई सेल्फ, आई एम शूटिंग माई सेल्फ। एक आधा होता ही है, कहता स्टॉप रिकॉर्डिंग। मैंने कहा अपने आप को शूट कर रहा हूँ। ये हॉस्टल बुक करा यार हमने, गोरिल्ला नाम से, 8,000 सेफा का बड़ा है। ये देख लो कुछ ऐसा हॉस्टल, अंदर से भी दिखाता हूँ एक बार। पहले इसको पेमेंट कर देते हैं एक बार ना। सुबह से भाई इतनी बारिश हो रही थी, हम बाहर ही नहीं निकल पाए। अब निकले हैं, शाम के 5 बजे हैं। और क्यों निकले हैं, भाई ने मुझे बताया था, जो हांडी वाले भाई हैं, महेश भाई, उन्होंने बताया था कि एक सलून है यहाँ पर, लेबनीज़ बनता है, वो बाल काटता है। मगर लेबनीज़ से कटवाते हैं क्योंकि उनका भी हेयर स्टाइल हमारे जैसा होता है, बाल भी हमारे जैसे होते हैं। यहाँ के लोग भी बढ़िया काटते हैं, पर साइडें अच्छी काट देंगे, ऊपर नहीं काट पाएंगे। चलो देखते हैं कहाँ पे है। ये लग रहा है मुझे तो
अब इसके पास जाके देखते हैं कि काट पाएगा कि नहीं। भाई बड़े दिनों से ना सलून ढूंढ रहा था, बाल देखो कैसे हो रखे हैं, अब देखेंगे आपको, इतने बड़े बड़े बहुत टाइम से ढूंढ रहा था, अब मिला है। ये लेबनीज़ बंदे का सलून है और आपको कटिंग के बाद दिखाता हूँ। ये देख लो भाई, कुछ कटिंग ऐसी कर दी है, बढ़िया बना दिया। वैसे तो सोचा था मैंने कि भाई इंडिया से बाहर भी कोई इतनी अच्छी कटिंग कर सकता है। ये भाई लेबनान का बंदा है, इसने कटिंग करी है। भाई ये देख लो, कटिंग दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ अगर कहीं भी इंडिया से बाहर हो ना तो लेबनीज़ से कटिंग करवाओ, बहुत अच्छी कटिंग करते हैं क्योंकि इनके बाल भी हमारे जैसे होते हैं, इनको पता होता है। ज़बरदस्त कटिंग करी है, मज़ा आ गया। और लगे इसके हैं 7,000 सिक्का, मतलब इंडिया के लगा लो 800 रुपये के आसपास। पर एक नंबर कटिंग करी, दाढ़ी फ्री में कर दी यार। वो देखो भाई, डांस करने लगे हैं लड़के हमारे होटल के सामने। होटल हमने चेंज कर लिया, अब अंकार में शिफ्ट हो गए, गोरिल्ला में। बाल भाई मेरे मनपसंद के कट गए। जब मेरे बाल मनपसंद के कटते हैं ना तो मुझे बड़ी खुशी होती है। बहुत कम जगहों पे होते हैं जो सलून होते हैं जो अच्छे से काट पाते हैं। चलो एक नाम और जुड़ गया जिनमें ये भी था, यहाँ पे भी अच्छे बाल काटते हैं। अगर किसी कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में जाऊँगा तो लेबनीज़ नाई को ही ढूंढूंगा, बढ़िया बाल काटते हैं। देखो कमेंट्स करके बताओ कैसे काटे हैं। ये देखो भाई सड़कों का हाल, पानी भर जाता है यहाँ पर। और आज सुबह से तो इतनी बारिश हो रही थी ना, 10 मिनट के लिए बंद नहीं हुई, अभी थोड़ी सी बंद हुई है। अभी हम बाहर निकल गए, सही एरिया है। हेलो बॉस, हाउ आर यू? गुड। दिस योर शॉप? वी बाय कोल्ड ड्रिंक राइट? ओके ओके, गुड गुड। आई एम गोइंग फॉर इंडियन रेस्टोरेंट। ये देखो अभी हम जा रहे हैं इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ। यहाँ से पास ही में ही है, मतलब उन्होंने ही बताया था मुझे, कहते बिल्कुल बैक साइड पे सत्यम ट्रैवल का ऑफिस है, उसके साथ ही है। यहाँ पे ना ब्रेड खाते हैं, ये देखो कैसे रखी है यहाँ पर ये ब्रेड। यहाँ के लोकल ब्रेड है भाई, गंदी मंदी, मतलब जिसका मन करता है हाथ डालो और निकाल लो। हमने भी खाई थी, वैसे तो ऐसी बात मार रहा हूँ मैं, पर खाते हैं। यहाँ की लोकल ब्रेड है, सारे यही खाते हैं भाई। आज इंडियन रेस्टोरेंट बंद है यहाँ पर। हम रेस्टोरेंट से सोचा था खाना खा के आएंगे, कुछ नहीं मिल रहा, कहते बंद है। आज तो गेट के ताला लगा हुआ है। और अभी हम ले रहे हैं यहाँ से चावल ले रहे हैं, देखो राइस ले रहे हैं। मैं कहा चल हॉस्टल में रुके हैं, हॉस्टल में रुक के पकाएंगे। थोड़ा सा चीनी भी ले ली, मैं कहा चल चाय चुए पियेंगे। किलो चावल ले रहा है, देखते हैं क्या बना सकते हैं यार। फंस गए हम तो, आज तो बुरे फंस गए क्योंकि इंडियन रेस्टोरेंट बंद होने करके खाना भी नहीं हो पा रहा कहीं से ना। और हॉस्टल में सिर्फ बहुत कम लोग ही हैं, मतलब 2 ही हैं, पूरा हॉस्टल खाली है, सीज़न नहीं है। पर एक चीज़ बताऊँ आप लोगों को, यहाँ की एक चीज़ है, बारिश हो रही है और देखो अभी भी लोग ना बाहर फुटबॉल खेल रहे हैं। ये देखो अभी भी फुटबॉल खेल रहे हैं। लड़की ने कैसे कपड़े डाले हैं यार, यहाँ पर अजीब से कपड़े डाल रखे हैं। एक फुटबॉल का मैच चल रहा है, उसको देख रहे हैं। चलो यहाँ से चावल चुवल लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई यहाँ बारिश होने लग रही है और मेरे पीछे ना बंदा गाड़ी धो रहा है बारिश में। ये देखो ये गाड़ी धो रहा है भाई, बारिश में गाड़ी धो रहा है। अजीब ही बंदे हैं यार यहाँ के ना, इतनी बारिश हो रही है और बारिश में बंदा गाड़ी धो रहा है यार। अरे फिर गंदी हो जाएगी बेवकूफ़। और मैं आपको कटिंग के बताना भूल गया, कल कटिंग के लगे थे हमारे 7,000 सेफ़ा। इंडियन करेंसी में लगभग ये लगा लो 1,000 रुपये के आसपास लगे थे, क्योंकि सेफ़ा की करेंसी थोड़ी सी अप हो गई है, मतलब पहले सी 1400 अब हो गई 1600। तो 1,000 रुपये लगे थे कटिंग के सिर्फ। एक्सपेंसिव है, ऐसे आप अंदाज़ा लगा सकते हो और महंगा देश है काफ़ी ज़्यादा। स्वागत है आपका एक और नए दिन में गिनी बिसाऊ से, उसकी कैपिटल बिसाऊ में। और आज है संडे, और संडे के दिन भाई इनके जितने भी लोग हैं, ये फेमस प्लेस है जिसका नाम है भाई एम्पायर स्क्वायर, वहाँ पर खड़े हैं इस टाइम पे। यहाँ पर इनकी सारे लोग, क्योंकि आज संडे है तो सारे लोग यहाँ पे आ जाते हैं ऐसे करने के लिए, सेलिब्रेशन करने के लिए। कुछ ऐसा होता है यहाँ पर सेलिब्रेशन। चाचा रेडियो लगा के बैठे हैं। उधर चल रही है भाई वेडिंग की कुछ फोटोग्राफी चल रही है, कोई लोकल वेडिंग होगी उसकी फोटोग्राफी चल रही है। ये देखो यहाँ पर संडे को ना सारे लोग आ जाते हैं। और इधर चल रहा है भाई एक मॉडलिंग शो चल रहा है, जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ खड़ी हैं और मॉडलिंग कर रही हैं। ये काफ़ी सारी लड़कियाँ यहाँ पर मॉडलिंग करते हैं। मॉडलिंग चल रही है, कह सकते हो आप तैयारी चल रही है किसी शो की, लोकल शो की। और आप लोगों को इंट्रोड्यूस भी करवाता हूँ, अगर बात करते हैं तो इनका एक हेड है जो बंदा बात करने आया हमसे। प्रॉपर मॉडलिंग कर रहे हैं ये लोग यहाँ पर। मैं तो देख के हैरान हो गया था इनको यार, सीरियसली। इनकी पूरी एक कंट्री में ना बस यही एक कह सकते हो प्लेस है जिसका नाम है एम्पायर स्क्वायर, जो भी इन्होंने नहीं बनाया था, बहुत टाइम पहले जो पोर्चुगीज़ थे उन्होंने बनवाया था। पर यहाँ पर चल रहा है मॉडलिंग। ये देखो ये लड़के अभी मॉडलिंग कर रहे थे, अभी यहाँ पर लड़कियाँ मॉडलिंग करेंगी। और हमसे पूछ आए थे, हमारे पास आए थे पूछने के लिए
तो हमसे पूछने आए थे कि आप हमारी कुछ मदद कर सकते हो। मैंने कहा हम कैसे मदद कर सकते हैं। कहते हैं आप हमें किसी गाने में ले लो, किसी मूवी में ले लो। मैंने कहा देखते हैं, आप अपना देखते हैं कि क्या रहता है आपके साथ, मतलब कैसे आप शूट करते हो। कहता ठीक है। मैं कहा हम झूठी होप नहीं देंगे, अगर कुछ हुआ तो हम देख लेंगे। ये देखो ये लड़का भाई मॉडलिंग कर रहा है यहाँ पर, ऐसे कुछ मॉडलिंग करते हैं भाई। मैं तो देख के हैरान हो गया था, यहाँ पर लड़कों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा शौक है मॉडलिंग वगैरह का। देखो अभी थोड़ी देर में लड़कियों की भी शुरू होंगी, और लड़कियाँ भी ऐसा नहीं है कि वो हैं हाइटेड, अच्छी हैं। मतलब अगर यही चीज़ देखो कितना फ़र्क होता है, अगर यही चीज़ अमेरिका में होती ना तो इस टाइम इन चीज़ों के लिए लाइनें लगी होती। यहाँ पर इनकी कोई कदर नहीं है भाई। इतने फिट लोग हैं ना यहाँ के, अफ्रीका के आपको ज़्यादातर फिट मिलेंगे। ये देखो ज़्यादातर आप लोगों को फिट लोग मिलेंगे, बहुत फिट हैं। 6 पैक आप निकले हैं बिना कुछ खाए, क्योंकि बहुत कम खाने को मिलता है, इस चक्कर में बहुत फिट हुए पर रहे हैं। ये भाई ये लड़के मॉडल हैं, इनसे बात भी कराते हैं और आपको बताते हैं। व्हाट्स योर नेम? My name is Roger Fernandez. Roger Fernandez. Nice name. What's your name, bro? My name is Adepo Nelson. Okay, nice to meet you guys. This one is head. You are a head? I don't understand. Okay, you don't understand. What's your name? Rafa King. Raf Hakim. And your? Hello, bro. How are you? What's your name? Very love this Salvador. Very August Dussafalo. Okay, nice name. Nice name. You are doing modeling over here? Modeling or shows? English? No English? Okay, good. You look good. You look good. Thank you. भाइयों को इंग्लिश नहीं आती पर पूरे तैयार होके खड़े हैं, प्रॉपर कह सकते हैं कि नए कपड़े डाल के खड़े हैं मॉडलिंग के लिए। और सामने जो बंदा है ना वो इनको रिकॉर्ड कर रहा है, फिल्मों से रिकॉर्ड कर रहा है। और ये कुछ लड़कियां, इनसे भी इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ आप लोगों को। हेलो गर्ल्स, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? ओह नाइस नाइस। यू डूइंग मॉडलिंग? यस। ओके, व्हाट्स योर नेम? यू लुक वेरी फिट। What's your name? My name is Claysia. Claysia. Okay. Claysia, you are beautiful. You have a pretty eyes. Thank you. And what's your name? My name is Celia. Celia. Okay. Nice to meet you. You look very beautiful. Hello. What's your name? My name is Maria. Maria. Maria, I like your hair. I like it. It's very good. Hello. How are you? My name is Marcia Shkoda Silva. Okay. Okay. Nice to meet you. What's your name? My name is Benilde. 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 Ah, such a unique name. Nice. And your name? My name is Nirvana. Nirvana. You all doing modeling or waiting for a film show, something like that? Like movies or shows or like promotional things? Yes. You understand English? Little bit, little bit. Okay. My name is Maya. Maya. Okay, Maya. Nice. You look good. Hello, what's your name? My name is Ricardo. Okay, nice. I like it. Okay. Hello. What's your name? My name is Odilia. My name is Olia. Okay, nice. What's your name? My name is Indira. India. Oh, nice. It's similar like our country, India. भाई इसका नाम इंडिया है तो थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है जैसे हमारी कंट्री जैसा नेम है। हाँ, वी फ्रॉम इंडिया। हेलो, व्हाट्स योर नेम? My name is Ivania Means. इवानिया मीन्स नाइस। यू लुक गुड। ये सारी लड़कियां यहाँ पर भाई मॉडलिंग करती हैं और बहुत ही हैपनिंग है, बढ़िया लड़कियां हैं यहाँ पर मॉडलिंग की वेट कर रही हैं। नमस्ते, कैन यू से नमस्ते? थैंक यू सो मच। आई होप वन डे यू बिकम अ सक्सेसफुल मॉडल एंड मे बी एक्ट्रेस ऑल्सो। ओके भाई, ये कुछ लड़कियां थी जो मॉडलिंग की तैयारी कर रही हैं। कह सकते हो आप कि आने वाला बिसाऊ का फ्यूचर, इनमें से ही कोई ना कोई सुपर मॉडल बन के अमेरिका, कनाडा या कह सकते हो आप एलवी के पेज पे जा सकती है। ये देख लो, अब इनका हो गया बाय बाय, हो गया इनका शो, क्योंकि बारिश हो गई है शुरू। पर देखो यार, जिस देश में खाने को नहीं मिलता, जिस देश में आपका कुछ नहीं पता, उस देश में भी ये इतने सारे कपड़े लेके, मतलब नए नए कपड़े लेके कोशिश करते हैं यहाँ से बाहर निकलने की, किसी तरह कोई मॉडलिंग का शो कर दें या किसी तरह कोई हमें यहाँ से ले ले। होप है, एक इन लोगों को होप है जो इतना ज़िंदा रखती है, जो इतना मोटिवेट करती है। अदरवाइज़ देखो, जिस जगह पे खाने को नहीं मिलता उस जगह इतने फिट लड़के, फिट लड़कियाँ कोशिश करते रहते हैं। बढ़िया चीज़ है। ये कपल है, आपस में बहुत सारे कपल हैं यहाँ पर ना। वेस्ट में आपने देखा होगा, यूरोप अमेरिका में छोटी उम्र में ही कपल बना लेते हैं। उसी कल्चर को काफ़ी हद तक मैंने देखा है अफ्रीका में बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं वैसी चीज़ों को। और हमारे पीछे पीछे देख रहे हो सारे बढ़िया फैमिलियर हैं, इनको भी शौक़ है कैमरे पे आने का, किसी जगह छाने का। इनसे कॉन्टैक्ट नंबर भी ले लेते हैं, अगर किसी तरीके से होता है तो बेचारों का ज़रूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अफ्रीकन मॉडल लेने बहुत अच्छे लगते हैं मूवीज़ में। बढ़िया है, लोग भी ऐसे इतने बुरे नहीं लगे मुझे यहाँ के, बढ़िया लोग हैं अभी तक तो सारे ही।
ये देखो इतनी फिट लड़कियां हैं, मतलब अगर मॉडलों को कंपेयर करोगे ना, इनमें और मॉडलों में कोई फ़र्क नहीं है। रंग का चलो आप इतना सोचो ही मत, पर इनकी फ़िटनेस देखो किस लेवल की फ़िटनेस है। मैं तो इनकी फ़िटनेस से हैरान हूँ और सब लोगों से हैरान हूँ कितने इंटरेस्टेड हैं इन चीज़ों में लेके। बढ़िया यार, इनको ये चीज़ें दिल लगाई रखती हैं, इंटरनेशनल मार्केट में अपडेट रखती हैं। इनमें से किसी की फ़ोटो एक आधी लीक हो जाएगी, फिर ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मॉडल बन जाएंगे। बनते हैं ऐसे ही लोग बनते हैं। अभी 20-20, 21-21 साल के हैं सारे लोग, ये कितने 22, 23, 24 इतने साल के हैं। इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली इनको इस चीज़ों के लिए मोटिवेट करती है। अफ्रीका में तो है, वैसे अफ्रीका में आप देखोगे ना तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा दिखेंगी आपको कि यहाँ पर लोग इन चीज़ों को, वेस्टर्न चीज़ों को बहुत ज़्यादा अपनाते हैं। चीज़ों को भी अपनाते हैं, उनके कल्चर को भी अपनाते हैं, क्योंकि इनका कोई जो खुद का कल्चर है वो तो ट्राइब्स वाला कल्चर है। ट्राइब्स वाला कल्चर इतना फॉलो नहीं होते, क्योंकि जो लोग शहरों में आ गए हैं वो मॉडर्न बन चुके हैं, तो उनको ऑटोमेटिकली शहरों वाला है। और यहाँ से यूरोप बहुत ज़्यादा पास पड़ता है, तो वेस्ट अफ्रीका से बहुत सारे लोग ना यूरोप में आते हैं। तो इस करके यहाँ के लोगों को भी आदत पड़ गई है देखने की और उसी कल्चर में ढलने की। फुटबॉल का मैच चल रहा है यार यहाँ पर, मन करा तो देखने चलते हैं, अंदर पूछते हैं कितने की टिकट है, क्या है। गो, थैंक यू, एक्सक्यूज मी। ओके गो। ये भाई टिकट है कुछ ऐसी पीली रंग की, कुछ भी नहीं है इसके ऊपर लिखा हुआ है। ओके ओके, हेलो। टिकट थी कुछ भी नहीं, पीले रंग की पर्ची थी, उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, ना कोई प्रिंट करा हुआ, सिर्फ जो टिकट थी। और ये देखो भाई क्या भीड़ लगी पड़ी है यहाँ पर, शायद हाँ उधर देखना पड़ेगा बैठने के लिए जगह। हम तो यार इतने दिनों से ये सोच रहे थे कि अंदर छोटा सा मैच होगा, भाई ये तो प्रोफेशनल स्टेडियम है, पूरा का पूरा प्रोफेशनल। भीड़ देखो आप, कितने ज़्यादा क्रेजी हैं फुटबॉल के लिए। और मेरे ख्याल से भाई वो वाला तो वीआईपी सेक्शन है जो आपको सामने दिख रहा होगा ना, वीआईपी सेक्शन है। तो सीरियसली यार पूरा प्रॉपर मैट ग्राउंड बना रखा है इन्होंने फुटबॉल के लिए। बाहर से ऐसा लगता है जैसे कच्चा सा मैदान है और प्रोफेशनल मैच चल रहा है भाई। समझ कख नहीं आ रहा, बिना बात के उल्ला अप्पा मिलिट्री भी खड़ी है। वो देखो सामने कितने सारे लोग बैठे हैं, और इधर देखो, आप लोगों को देख के हिल जाओगे। यो ये देखो भाई ब्लॉगिंग कर रहा है बंदा यो भी, और मैं भी उसको शूट कर रहा हूँ, वही मुझे शूट कर रहा है। खाने का पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, पर फुटबॉल के लिए क्रेजी हैं लोग। फुटबॉल के लिए मतलब कह सकते हो आप, इतना बड़ा स्टेडियम बना दिया, इतने हज़ारों लोग आगे देखने के लिए। भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं, देखो पी रखी है शराब इसने, ब्लॉगिंग कर रहा है, पता नहीं लाइव जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है ब्लॉगिंग कर रहा है कुछ ना कुछ। पैंट देखो भाई की पूरी बैगी, पीछे से उतरी पड़ी है, कच्चा दिख रहा है पीछे से। इस वाले सेक्शन में जा रहे हैं बैठने के लिए, चेकिंग करते हैं, मैं बताऊंगा आपको। ये देखो ये सिर्फ चेकिंग कर रहे हैं, कोई मशीन नहीं है, कुछ नहीं है भाई। इनके बीच में आके बैठ गए हैं और यहाँ चल रहा है फुटबॉल का क्रेजी मैच, और इतने ज़्यादा क्रेजी है इस चीज़ को लेके, चीखे मार रहे हैं और म्यूजिक चला रखा है पीछे, बड़ा अमेजिंग लग रहा है। ये देखो भाई पूरा जोश है इनमें इस टाइम पे यार म्यूजिक का। बाहर चली गई, कौन सी टीम से खेल रहे हैं अभी मुझे नहीं पता, इनसे भाई से पूछता हूँ। एक बंदे को इंग्लिश आती है, जो बंदा बोल पाता है, अदरवाइज किसी को इंग्लिश नहीं आ रही। पर यार ये देखो यार वाह क्या क्रेजी सीन हो रखा है। इस टाइम ऐसा लग रहा है कि भाई इन्हीं का पार्ट है हम, जैसे हम यहीं पे रहते हैं, खेलते हैं, क्योंकि जनता देखोगे ना आप, इतनी लोग हैं। भाई जो लोग टिकट नहीं ले पाते ना, वो देखो कहाँ चढ़े हुए हैं, वो देखो कहाँ चढ़ के देख रहे हैं। जैसे हम भाई इंडिया में क्रिकेट के लिए क्रेजी है ना, यहाँ के लोग फुटबॉल के लिए बहुत क्रेजी हैं। देखो अभी किसी का गोल आ गया, अब डालेगा ये, मारेगा, देखना। भाई जैसे इंडिया में स्टेडियम में होता है ना कि कोई ना कोई सामान बेचने आते हैं, सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसा ही सामान बेचने आती हैं। देखो ये लड़कियाँ सामान बेचने आ रही है, पानी बेच रही है, कोई कोल्ड ड्रिंक बेच रहा है, कुछ नहीं होता। लगता मैच ओवर हो गया लगता। भाई ने अभी मेरे साथ बैठे हैं, भाई इन्होंने बताया भाई गिनी कोनाक्री ऑर्गेनाइज करवा रहा है सारा मैच। इसके पास एक कंट्री है, जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। अफ्रीका में बहुत सारी गिनी है, गिनी बिसाऊ में अभी हम हैं, गिनी कोनाक्री कल हम जाएंगे। जो गिनी कोनाक्री है ना, वो करवा रहा है यहाँ पर मैच, और इतनी जोर जोर से बोलना पड़ रहा है भाई, पीछे म्यूजिक चल रहा है इसलिए, तो वही सारा मैच अरेंज करवा रहा है। पर यार व्यू देखो क्या ज़बरदस्त आ रहा है, सामने देखो क्या सुंदर सनसेट हो रहा है, और ये नीचे फुटबॉल का मैच चलने लग रहा है। यार अफ्रीका की ना यही बात मुझे अच्छी है कि कुछ कुछ कंट्री तो इतनी वेलकमिंग है, इतनी ज़्यादा सुंदर दिखती है ना, बस पूछो ही ना, कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये
देखो हज़ारों लोग बैठे हैं, हम उनके साथ ही बैठे हैं भाई। पूरा क्रेजी वाला माहौल है। जैसे इंडिया में क्रिकेट को लेके क्रेजी होते हैं ना, यहाँ पर लोग फुटबॉल को लेके उतने पागल है। ये भाई चीखे मार रहे हैं, कह रहे पेनल्टी होगी, पेनल्टी दो हमें, तो चीख रहे हैं जोर जोर से। ये देखो भाई, ये रोड़ा देखो कितना पा रहे हैं, ये देखो। मैंने कहा था ना क्रेजी है सारे लोग। ऐसी है अफ्रीका, सारे तरह के रंग देखने को मिलेंगे आपको। आप बिलीव नहीं कर सकते, कुछ टाइम पहले इस देश में इतने ज़्यादा दंगे हुआ करते थे, इस देश में खाना रहना इतना मुश्किल था, और इतनी जल्दी यहाँ से कवर अप करा इन्होंने और इतना क्रेजी माहौल बना दिया है। कहते हैं ना कि इंसान की सोच ही होती है जो उसको बना देती है स्वर्ग देश को, और एक बना देती है नर्क। अफ्रीका के मोस्ट ऑफ देशों का आपने सुना होगा, दंगे होते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, संभलते हैं, फिर एक नया देश बनाते हैं। ऐसा ही है अफ्रीका यार। अफ्रीका की पूरी सीरीज जरूर देखना, बड़ा एक क्रेजी माहौल है, बड़ी अमेजिंग है अफ्रीका यार। शुरू हो गया फिर से मैच भाई। करते भाई चीखे मारेंगे पीछे से अगर कर गया तो। भाई प्रोफेशनल की तरह खेलते हैं, ऐसा नहीं है कोई सिखदड़ है, प्रोफेशनल की तरह खेलते हैं। $1,700 भाई अगर जो टीम जीत गई ना, अब सोचो कितने पैसे मिलेंगे भाई। 10 लाख सेफा, 10 लाख सेफा कितने होते हैं अब इमेजिन कर लो कितने सेफा होते हैं। मतलब ये लगा लो 3-4 हज़ार डॉलर या 2,000 डॉलर तो जीतेंगे। बहुत ज़्यादा अमाउंट है यार, जीतने के लिए हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है। मैच के लिए यहाँ पे भी पैसे होते हैं भाई, ऐसे फ्री में नहीं कोई खेलता। भाई ये देखो ढोल पीटते आगे अलग मैच करने के लिए। क्रेजी यार अफ्रीका ना, अजीब ही है। भाई जिनके पास पैसे नहीं होते ना मैच देखने के लिए, या कुछ होते हैं ना करिस्तानियाँ करने वाले, पीछे से चढ़ रहा है। 70 रुपये टिकट है, हर कोई अफोर्ड कर सकते हैं, इतना महंगा नहीं है। यहाँ के लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं 70 रुपये, क्योंकि ब्रेड खा जाते हैं 70 रुपये की 1 मिनट में। कोका कोला पी लेते हैं 70 रुपये की। कोक तो चलो महंगी है, 500 की है, पर टिकट 70 रुपये की है, मतलब इतना सस्ता है। ठीक है, मतलब यहाँ के लोग भी अफोर्ड कर सकते हैं, पर कुछ होते हैं एक आधा। मैच तो भाई बहुत क्रेजी था अफ्रीका की ना। एक बात बताता हूँ आपको, यहाँ के लोगों की ना लाइफ में कुछ भी ना हो, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, कोई कपड़े नहीं, कुछ नहीं, पर इनकी एक थिंकिंग है कि ज़िंदगी को एंजॉय करना है, चाहे कुछ भी ना हो इनके पास। आपने देखा होगा, अगर मेरी ट्राइब्स वाली वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर चेकआउट करना, इथोपिया वाली। उनके पास कुछ नहीं होता, उनके पास कुछ नहीं होता भाई, पर फिर भी वो इतना एंजॉय करते हैं ना उस चीज़ को, मतलब इतने खुश रहते हैं। जो भी है उनके पास उसी में काम चला लेते हैं और उसी में खुश रहते हैं। यहाँ पर भी वही सिस्टम है, लोगों के ज़्यादा पैसे नहीं है, रहने का कोई सिस्टम नहीं है, खाने का कोई सिस्टम नहीं है, फिर भी ज़िंदगी को एंजॉय ऐसे करते हैं जैसे आखिरी दिन है, इसके बाद हमने जीना ही नहीं कभी, पूरा एंजॉय करते हैं। और जब इनको सैलरी मिलती है ना, जैसे यूरोप अमेरिका इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में होता है, दारू पीते हैं, पार्टियाँ करते हैं, कपड़े देते हैं, ड्रेस देते हैं, गर्लफ्रेंड को घुमाते हैं। 5-7 दिन में सैलरी ख़त्म हो जाती है, फिर ऐसे हो जाते हैं 20 रुपये दियो, 50 रुपये दियो, 100 रुपये दियो, खाने के नहीं है। मतलब बिल्कुल ही कंगले हो जाते हैं, बिल्कुल 10 रुपये भी नहीं छोड़ते कि इमरजेंसी में 10 रुपये की ज़रूरत पड़ दे, 10 रुपये भी नहीं रखते अपने पास, सब उड़ा देते हैं। भाई बड़े दिनों के बाद अब आज हमने सोचा कि क्यों ना खुद ही खाना बनाएं, इंडियन रेस्टोरेंट पे ना जाएं। और आज हमें दिमाग में पता क्या आया, जैसे लड़के इकट्ठे होते हैं, 2 लड़के तो कारिस्तानी करते हैं। दूध लेके आए थे, चावल थे, हमने कहा खीर बनाते हैं आज। बचपन में आप सब लोगों ने जब घर वाले नहीं होंगे कुछ ना कुछ बनाया होगा। हम आज खीर बना रहे हैं। यहाँ का ये दूध होता है, लोकल दूध होता है। दूध लेके आए, चावल लेके आए, इसके अंदर धो के डाले बड़े से पतीले के अंदर। और हमारे पास है बादाम बुदूम भी, हेमंत बादाम बुदूम लेके आया था। आज इसमें डाल के, काजू बादाम डाल के आज खीर बना के खाएंगे। देखते हैं टेस्ट कैसा होता है, कैसी बनती है, भगवान करके बस बन जाए आज, क्योंकि बड़े टाइम बाद कोई एक्सपेरिमेंट करने लगे हैं। चलो भाई देखो ज़रा क्या बनता है इसका, और आप लोगों को भी दिखाऊंगा कैसी बनी है। चीनी बाद में डालना है, सब चीज़ें बाद में डलेंगी, पहले थोड़ा सा बन जाए। जितने की मेरे को आती है, जितने की मेरे को नॉलेज है इस चीज़ की, उतना बना रहा हूँ भाई। अब जब से यहाँ आए हुए हैं ना बिसाऊ में, हमारा रहने का खर्चा 40,000 के आसपास है, और खाने का खर्चा कैलकुलेट करोगे तो 15,000 के आसपास हो चुका है।
मतलब ये लगा लो 40 से 55 हज़ार रुपये छोटी सी कंट्री में फूक दिए। अब हम इस हॉस्टल में शिफ्ट हो गए। यहाँ पर किराया थोड़ा कम है, लगभग 1200 रुपये के आसपास है एक बेड का। वहाँ पर दे रहे थे हम भाई 2 बंदे 30,000, मतलब ये लगा लो 3500 से 3000। महंगा है फिर भी बहुत ज़्यादा, इससे आप अंदाज़ा लगा लो और वेस्ट अफ्रीका कितना महंगा है। ये हमें हॉस्टल मिल गया था और पूरे हॉस्टल के मालिक हम ही हैं। ये देखो कुछ हॉस्टल तो ऐसा है, बेड मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। यहाँ पर कभी ना पार्टी पुर्टी वगैरह होती है, पर अभी सीज़न नहीं है इस करके हम ही हैं यहाँ पर। तो हम ही है मालिक। कौन कहता है मालिक? हम है मालिक। कोई मर्जी आ जाओ। चलो खाते हैं इसको और मिलते हैं आपसे। ये भाई तैयार होगी हमारी काजू बादाम पा के खीर, खाते हैं। और यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड अंकल है, उनको भी खिलाते हैं, उनका रिएक्शन देखते हैं। उनको पहली बार इंडिया से बाहर खीर खिलाएंगे। आज तक कभी उन्होंने खीर नहीं खाई होगी इंडिया की। और ये अंकल हैं, अंकल को भी टेस्ट करवाते हैं, अंकल का रिएक्शन देखते हैं अंकल कैसा बोलते हैं। सेंगो हेलो कमस्ता। अंकल बोल रहे हैं क्रियोल और पोर्चुगीज बोल रहे हैं। तुर बैंक एंड खाओ अंकल और बताओ। हाँ कम हाउ द टेस्ट? ओके नॉट गुड। ओके अंकल को पसंद आई लगता है। लाइक इट? ओके गुड चलो खाओ।